दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। दोस्तों आज की वीडियो बहुत अहम है और ये आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे चैनल पर बेशतर ऐसी वीडियो बनाई जाती हैं जो कि आप दोस्तों की फरमाइश पर हों। तो ये आज की वीडियो इंडिया से एक दोस्त हैं और हमारा चैनल बाकायदगी से देखते हैं और जिनका नाम सागर रघुवंशी है। उन्होंने पूछा कि हम अपने नाम का इसमें आज़म कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आज़म जो है ये अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका से निकाला जाता है और आज़म मायने बड़ा, इस मायने नाम के आपके नाम के मुताबिक जो बड़ा नाम है अल्लाह ताला का वो निकाला जाता है और ये इसमें आज़म मुस्लिम हजरात ही निकालते हैं और उनके ही मुताबिक होता है, अपने मज़हब के मुताबिक है। तो इसका तरीका पहले तो ये है कि अक्सर लोग अपने नाम के पहले हर्फ़ को देखते हैं और फिर उसके बाद उसी पहले हर्फ़ से जो अल्लाह के इसम निकलता है वही कहते हैं कि ये हमारा इसमें आज़म बन गया है। अब दूसरा तरीका ये है इसका कि अबजद कमरी के मुताबिक आपके नाम के आदाद लिए जाएंगे, आदाद कमरी लिए जाएंगे और फिर उन आदाद कमरी के हम रुतबा इसमें आज़म निकाला जाएगा। एक मिसाल में देता हूँ, एक शख्स है और उसका नाम मोहम्मद अली है। तो आप इन दोनों इसम के यानी इसके नाम के मुकम्मल अदद लेंगे तो मुकम्मल अदद इसके बनेंगे 202। अब इसका जो इसमें आज़म है वो या रब्बो बनता है या बर्रो बनता है। तो या रब या बर्रो दोनों के अदद 202 हैं। तो इस तरह से ये इसमें आज़म निकाला जाता है और आप कोशिश ये करें कि जो आपके नाम में हर्फ हों इस्तेमाल उनकी तरतीब को अगर थोड़ा सा हम दुरुस्त कर लें तो भी इसमें आज़म निकल आता है। और अक्सर इसम वो हैं जो कि आप थोड़ी सी तरतीब से निकल, अब जैसे कि एक शख्स है और उसका नाम है अब्दुल रहमान। अब उसके नाम को अब्दुल रहमान ही पुकारा जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लोगों में इतना शऊर नहीं है और वो उसे रहमान रहमान करके बुलाते हैं। अब रहमान सिर्फ नाम जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है, बंदों को नहीं देता है। जैसे कि एक शख्स है उसका नाम है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, तो अब हम उसको अब्दुल्ला ही कहेंगे, नाउज़ुबिल्लाह हम खाली उसे अल्लाह अल्लाह कह के नहीं पुकारेंगे। तो इसी तरह से वो इसम जो कि अस्माए बारी ताला हों और उनके नाम के साथ अब्द लगेगा तो यानी कि अब्दुल माजिद, माजिद का बंदा। तो ऐसे ही अगर कोई शख्स है और उसका अपना नाम जो भी है, एक शख्स है उसका नाम है अब्दुल रऊफ़, तो उसका इसमें आज़म या रऊफ़ो बनेगा जो मशहूर है उसका नाम। तो इसी तरीके से अगर एक शख्स है आरिफ़, अब इसके नाम की तरतीब को हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो आइन अलिफ रे फे आरिफ़ बना है। इसकी तरतीब को जब हमने तब्दील किया तो हमें बड़े वाज़े तौर पर या राफ़िओ इसमें आज़म निकल आया है। तो ये एक तरीका है इसमें आज़म निकालने का। अगर किसी को अबजद कमरी नहीं मालूम तो वो मालूम कर सकता है या अपने नाम का इसमें आज़म, जैसे पहले भी एक वीडियो में हमने बताया था और बहुत से दोस्तों ने मालूम किया कि अब इसको पढ़ने का तरीका बता दें। हमने फिर पढ़ने का तरीका और उसकी तादाद और अयाम भी बताए और फिर ख़ास तौर से ये भी बताया था कि जो भी शब बेदारी हो तो आप अपने नाम के आदाद के मुताबिक उस इसमें आज़म को विर्द करें और फिर उसके बाद आपने विर्द कैसे करना है, बिलफ़र्ज़ के एक नाम का इसमें आज़म है और उसके अदद बनते हैं 202। तो अब इसके पीछे 1 ज़ीरो हम लगा देंगे शब बेदारी में पढ़ने के लिए, तो वो 2200 बन जाएगा। और अगर हम इसको मज़ीद बढ़ाएं 1 ज़ीरो और लगा दें तो जितने ज़ीरो लगा देंगे और जितनी आपकी तादाद बनती है वो तादाद आप आसानी से उस शब बेदारी में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ तक इसको ज़ीरो लगा कर आप पढ़ते जाएँ। तो ये इसमें आज़म पढ़ने का आसान सा तरीका है। और फिर दूसरी इसमें यह है कि जितने आपके नाम के हर्फ हों, बिलफ़र्ज़ के एक नाम में 4 हर्फ आते हैं तो आप इसको 4000 बार डेली पढ़ सकते हैं, फ़ी हर्फ 1000 के तादाद के मुताबिक, और उसके दिन भी 4 ही होंगे।
یہ اس کی ज़कात असग़र जमा हो जाएगी, अदा हो जाएगी। और ज़कात अकबर करने के लिए अब उस 4 हर्फ को हम 3 से ज़रब दे देंगे तो वो 12 रोज़ हो जाएगी, इसकी ज़कात अकबर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम इसको ज़रब दर ज़रब देंगे तो उतनी ही बड़ी इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और उसके मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, लेकिन बुज़ुर्गों ने आसानी और सहूलत के लिए ये बताया है कि आपने अगर किसी भी इस्माए हुस्ना की ज़कात देनी है, इसमें आज़म की ज़कात देनी है, तो आप उसको 1.25 लाख बार पढ़ लें। उसी दायरे के अंदर अंदर आपके जो भी तादाद होगी तो वो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो इसीलिए, और इसमें आपको फिर मैं कहूँगा कि जब भी आपने इसमें आज़म की या अपने नाम की इसमें आज़म की जब भी ज़कात अदा करें, कोई भी वजीफ़ा अदा करें, तो उसके लिए आपका पढ़ने का वक्त एक हो, आपकी जगह एक हो, आप यकसुई के साथ पढ़ें, एक प्रोटोकॉल के साथ पढ़ें, पाकबाज होकर पढ़ें, पढ़ते हुए कोई गुनाह कबीरा कोई सगीरा ना हो। 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। जो लोग रिज्जत में मुब्तला हो जाते हैं या जिनके वज़ाइफ काम नहीं करते, तो देखें इस किताब में कोई शक नहीं है, कुरान मजीद में कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमा दिया है। लेकिन हमसे कोई गलती, कोई कोताही, कोई कमी हो सकती है। हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें तो हम इस किताब से बेइंतहा रूहानी फैज़ हासिल कर सकते हैं। हम इसको पढ़ें तो हमें ये निसाब ज़िंदगी है पूरी किताब। हमें पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है उसका सारा निसाब इसमें है, हमें वो भी मिल जाता है। और ये किताब शिफ़ा भी है, हमें रूहानी और जिस्मानी अमराज से इस किताब से शिफ़ा भी मिलती है। गर्ज़ के हम अगर इस किताब के एक लफ्ज़ को नियत के साथ पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन पढ़ने का तरीका हो। बाज़ लोग कहते हैं हमने ये वजीफ़े किए, वो वजीफ़े किए और हमें किसी का असर नहीं नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह ये है कि गलती आपके अपने अंदर है। आप अपने आप को सुधार लें, अपने आप को दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता, तो आपके तमाम वज़ाइफ खुल जाएंगे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि बेइंतहा रूहानी फैज़ मिलता है। एक शख्स था और उससे मैंने बताया कि आपने 1.25 लाख बार इसको अपने इसमें आज़म को ऐसे ऐसे पढ़ना। उन्होंने पढ़ा, वो रिस्क की तंगी थी, अल्लाह पाक ने वो रिस्क उनका खोल दिया। फिर उन्होंने कहा ये कि मैं इसको मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ, तो मैंने उन्हें बताया कि आप 5 लाख बार पढ़ लें। तो पहले उनकी एक छोटी सी दुकान थी और फिर अल्लाह पाक ने जब उन्होंने 5 लाख पढ़ा तो उनकी दुकान डबल हो गई। और फिर उन्होंने कहा मैं इसको 1.25 करोड़ करना चाहता हूँ। मैंने ये बाखुशी करें, लेकिन इसका कायदा, तरीका, तरतीब वही है जो मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को आप इज़्ज़त दें, आप एक जगह बैठकर पढ़ें, आप इस्तग़फ़ार के साथ पढ़ें, आप इसको वक्त के साथ पढ़ें, तो देखें अल्लाह ताला कैसे आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। और फिर उन्होंने वो 1 करोड़ बार पढ़ा तो अल्लाह पाक ने उनका रिस्क इतना खोल दिया, इतना खोल दिया। वो कहते हैं कभी मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक मुझ पर इतना रहमत फरमाएंगे और इतना रिस्क खोल देंगे। लेकिन एक सबसे अहम बात आपको वीडियो के आखिर में मैं बताता हूँ कि जब भी कोई इसमें आज़म पढ़ें, जब भी कोई इसमें आज़म पढ़े, अकेला ना पढ़ें, उसके साथ लफ्ज़ इस्तग़फ़ार लगाएं, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब आप अपना इसमें आज़म पढ़ें, क्योंकि हर वक्त हमसे कोई गुनाह, गलती, कोताही हो जाती, इंसान है, बशरी तकाज़ा है। तो जब हम इस्तग़फ़ार साथ साथ पढ़ रहे होंगे तो अब उस गलती की वजह से, उस कोताही की वजह से अगर हमारी दुआओं में कबूलियत में कोई रुकावट है तो वो नहीं होगी और अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाएंगे। हमारे गुनाहों की बख्शिश साथ साथ होती रहेगी। और 2 रकात नमाज नफिल आप इसको अदा करें तो फिर देखें कि अल्लाह ताला आप पर अपनी कैसी रहमत नाजिल फरमाते हैं। और वैसे भी अल्लाह की रहमत हम पर रही है। अल्लाह ताला हम सब का रूहानी मिजाज इसी तरह से बरकरार रखे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएँ। आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाएँ। और इसी तरह से आप हमें अपने सवालात भेजते रहें और इस वीडियो के आखिर में आप कमेंट्स लाजमी करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप किस मौजू पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। आप अपना सवाल और अपनी राय या तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर या इसके कमेंट्स में लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटे का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ज़म्मिलो